नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम परवरिश में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ किस तरह का रिश्ता बना सकते हैं, कैसे आपका बच्चा आपके पास आकर सब कुछ बेझिझक होकर आपको बता सके। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आशा नकरानी जी, जो एक टेक्सटाइल डिजाइनर है, गर्भ संस्कार कोच हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर भी है। चलिए सबसे पहले मिलकर मैम का स्वागत करेंगे। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू एंड नमस्ते सभी दर्शकों को। मैम, कहा जाता है कि जो हमारे सभी रिश्ते होते हैं वो ऊपर से बनकर आते हैं, लेकिन एक मात्र ऐसा रिश्ता होता है जो हम नीचे आकर अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का बनाते हैं, और वो रिश्ता होता है दोस्ती का रिश्ता। तो आज हमारे कार्यक्रम परवरिश में हम बात करेंगे फ्रेंडशिप को लेकर, हमारे बच्चों के दोस्तों को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर उठता है कि हमारे बच्चे के सबसे पहले दोस्त हम खुद होते हैं, उसके माता पिता होते हैं। तो जब भी दोस्त शब्द की बात आती है तो बच्चों के सामने इसकी व्याख्या किस तरह से की जाए, इसके बारे में कुछ बताइए। दोस्ती एक इतना खूबसूरत रिश्ता है कि जहाँ पर हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि मेरा दोस्त, मेरी दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेगी। हम जो भी है उनके सामने हम एज इट इज़ खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। और जहाँ पे बात आती है माता पिता और बच्चों की, तो फ्रेंडशिप वर्ड में ही वो ओपननेस है। तो जब हर एक बच्चा अपने माता पिता के साथ उसी ओपननेस के साथ अपने आप को शेयर कर पाएगा, अपनी हर एक बात को शेयर कर पाता है, तभी वो ट्रू फ्रेंडशिप है। एंड यस, आपने बहुत ही सही कहा ज्योति जी कि हर एक बच्चा, उनके जो फर्स्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, वो उनके माता पिता होते हैं। वहीं से बच्चों की फ्रेंडशिप की डेफिनेशन शुरू होती है, क्योंकि जन्म लेते ही बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता को ही जानता है, फिर दूर के रिश्तेदार, फिर फैमिली मेम्बर्स, फिर आस पड़ोस, फिर बाहर जब वो खेलने जाता है तब जाके वो दोस्त बनाता है। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो है फ्रेंडशिप की, वो माता पिता से ही शुरू होती है। और ये फ्रेंडशिप को एक बच्चा जितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेगा ना, आगे की उसकी फ्रेंडशिप की दुनिया इसी पर आधारित होगी। मैम, इसके साथ देखा जाता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं। छोटे बच्चे नहीं जानते कि क्या सही है क्या गलत है। वो किसी से बात कर रहे हैं, उनको उसके साथ बात करना अच्छा लगा और उन्होंने उसे दोस्त बना लिया। लेकिन उनकी जो ये दोस्ती का प्रभाव है वो उनके जीवन पर किस तरह का पड़ता है, इसके बारे में कुछ बताइए। यस, एक्चुअली सबसे पहले तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके दोस्त कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के दोस्त ही छोटे बच्चे होंगे। 5 साल का बच्चा 15 साल के बच्चे के साथ कभी भी नहीं खेलेगा। तो वो जो बच्चे छोटे हैं वो अपनी एज के साथ खेलते हैं, तो वहाँ पे उनको वो फ्रीडम, वो ओपननेस मिलती है। और बाय चांस अगर कोई एक बच्चा जिसका नेचर अलग है, हम कभी भी गलत नहीं वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल बच्चे का नेचर अलग है, उसका सोल प्लान अलग है, उसकी आदतें अलग है, तो हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते हैं। परंतु अगर ये जो अलग प्रभाव है उसको अगर अपने बच्चे पे ना आए, तो इसके लिए आपको बच्चे को उतनी ओपननेस देनी पड़ेगी, उतनी फ्रीडम देनी पड़ेगी कि वो बच्चा घर आके कह सके कि मम्मा आपको पता है आज मेरे वो फ्रेंड ने है ना अपने दोस्त की एक बॉल ले ली, उसको बगैर पूछे। अब हमारी भाषा में ये चोरी है, पर बच्चे की भाषा में क्या है, बिना पूछे बॉल ले ली। अब आप अपने बच्चे को उस समय बता सकते हो, ठीक है बेटा उसने ले ली है, बट आपको पता है कि ये एग्जैक्टली चीज़ क्या है। अगर हम बिना पूछे लेते हैं तो वो जो आपका फ्रेंड है जिनकी बॉल ले ली है, वो कितनी अपनी बॉल को ढूंढेगा और फिर वो कितना परेशान होगा। तो इससे अच्छा है कि हम बिना पूछे किसी की भी चीज़ ना लाएं, और अगर हम ला भी रहे हैं तो उसको एक्सचेंज करें। हम उसके बदले में अपने फ्रेंड को कोई और चीज़ दें, उसको इन्फॉर्म करें कि बेटा मैं है ना आपकी ये चीज़ ले रहा हूँ। तो बच्चे के ऊपर वो गलत या अलग उसका असर कभी भी नहीं पड़ेगा। और बच्चा अगर आपको आकर के बोलता है कि मेरे फ्रेंड ने मेरे दूसरे फ्रेंड की बॉल बिना पूछे ले ली, तो चोरी का जो शब्द है वो आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है कि नहीं, ये आपको देखना है, एक पेरेंट्स को देखना है। क्योंकि
चोरी शब्द के साथ बहुत सारी गिल्ट की भावनाएं आ जाती है। तो कौन से शब्दों को हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब आप उनको सही वे में सही शब्दों को इंट्रोड्यूस करोगे तब वो बच्चा डेफिनेटली क्या सही है और क्या अलग है उसको समझ पाएगा। जैसे मैं बार बार जो हमारी सोसाइटी में गलत शब्द है उसको अलग बोल रही हूँ, तो आपके दिमाग में भी वो अलग शब्द फिट हो रहा है ना। तो बच्चों को भी सेम ऐसे है कि उनको आप चोरी की जगह पर समझाइए कि वो सामने वाला परेशान होगा, तो बच्चा डेफिनेटली कभी भी उन अलग गुणों को अपने अंदर आने नहीं देगा। मैम, बच्चा जिस भी बच्चे के साथ दोस्ती कर रहा है वो उसके खुद के डेवलपमेंट पर किस तरह का असर डालते हैं, ये किस तरह से उसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली हम पेरेंट्स जो होते हैं ना, क्योंकि मेरा भी 9 साल का बच्चा है तो मैं जानती हूँ कि जब तक ये समझ नहीं थी तो हम पेरेंट्स भी उनको दोस्त भी सिलेक्ट करने के लिए बोलते हैं कि देखो भाई ये बच्चा है ना बड़ा शैतान है, तुम इसके साथ मत खेलो। ये बच्चा है वो बहुत ही ज़िद्दी है, वो सबकी चीज़ें ले लेता है, तुम इसके साथ मत खेलो। परंतु अगर वो हर एक के साथ खेलेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? वो ये सही या अलग की पहचान कैसे कर पाएगा? तो बच्चा जहाँ पे भी जा रहा है वो उसके लिए सही एटमॉस्फेयर है। बस हमें बच्चे को सिर्फ इतना बताना है कि ये करना सही है, ये अलग है। अलग का जो रिजल्ट है वो कभी हमें अलग ही गलत ही मिलेगा। तो बच्चा जो भी अपने आसपास के फ्रेंड से खेल रहा है, अपनी एज से या तो अपने से 2 साल बड़े बच्चे से, और आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि कभी भी बच्चा अपने से बहुत बड़े बच्चों के साथ नहीं खेलेगा। बच्चा या तो अपनी एज से 2 साल छोटे या 2 साल बड़े एक लिमिटेड एज ग्रुप के साथ खेलता है और वहाँ से ही वो सीखेगा। क्योंकि अगर आप सोचिए कि हम भी पूरे दिन कुछ आध्यात्म को लेकर के या तो पूरे दिन हम एक ही जगह पे एक रूम में एक घर में बैठे रहे, तो क्या हम समाज में जाके हमने जो सीखा है उसको अप्लाई कर पाएंगे? नहीं ना। तो वैसे ही ठीक बच्चों के साथ है, वो वहाँ पे नया सीखेंगे भी और अपनी भी जो सीखी हुई बातें हैं वो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ में अब अगर वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलता है, वो सिर्फ घर की एक्टिविटीज़ में हम उनको बिज़ी रखते हैं या तो हम उनको क्लासेस में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो बच्चा कभी भी अपने नेचर को, अपने ट्रू नेचर को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। क्योंकि पेरेंट्स चाहे कितने भी ओपन हो, परंतु बच्चे कंप्लीटली ओपन अपने एज ग्रुप के साथ ही होते हैं। पेरेंट्स जो है उनकी फ्रेंडशिप बच्चे को एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी, एक लव, एक केयर की फीलिंग देती है, एक ओपननेस की फीलिंग देती है। परंतु अपने आप को एक्सप्रेस करना वो सिर्फ और सिर्फ बच्चा अपने एज ग्रुप के साथ ही कर सकता है। बच्चे घर में कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके बात नहीं करेंगे, परंतु जैसे ही वो कॉलोनी के कंपाउंड में गए वहाँ पे उनकी आवाज़ जैसे डबल हो जाती है। क्यों? बिकॉज दे आर एन्जॉइंग, और वहीं से वो खुशी को भी पाते हैं, उनको कंप्लीशन फील होता है। तो डेफिनेटली बच्चों को अपने एज ग्रुप के साथ खेलना बहुत ही ज़रूरी है, एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। मैम, इसी के साथ जानना चाहूँगी कि किसी भी बच्चे का अपनी क्लासमेट्स से या किसी और फ्रेंड्स के साथ रिश्ता बिल्ड करने का सही तरीका क्या है? ये जो है ना फ्रेंड्स शब्द, ये एक ऐसा ब्यूटीफुल शब्द है कि आपको अपने जैसे की और अट्रैक्ट कर ही लेगा। और वो रिश्ता बिल्ड करने के लिए उन दोनों का जो एक बॉन्डिंग है ना, उसको किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यस, बनने के बाद उसे मेंटेन करना पड़ता है। तो बनाने का वो फ्रेंडशिप को डेवलप करने के लिए हमें कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। परंतु जब वो फ्रेंड्स बन जाते हैं तब वो दोनों फ्रेंड्स अब एक दूसरे के साथ कितना लंबा टिके उसके लिए हम उसको बता सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स एक ऐसा रिश्ता है ना कि वो ज़िंदगी भर नए बनते हैं, पुराने भी रहते हैं, कई बार पुराने छूटते जाते हैं और नए बनते जाते हैं। तो कोई भी एक फ्रेंडशिप से ना स्टिक रहते हुए हम बच्चों को ये भी समझा सकते हैं कि यस, ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, पर बाकी क्लास के सारे बच्चे या कॉलोनी के सारे बच्चे वो भी तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, वो भी तो तुम्हारे साथ खेलते हैं। यस, दैट इज़ रियली ओके कि आप अपनी सारी चीज़ें अपने इस पर्टिकुलर फ्रेंड के साथ शेयर करते हो, उनकी बात सुनते हो,
वो भी तो हमारे घर आता है, खाना खाता है। परंतु बेटा हम जितने भी ज़्यादा फ्रेंड्स बनाएंगे ना, उतना हमें और मज़ा आएगा, और उनकी बॉन्डिंग के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। जो बच्चे होते हैं ना, वो वो दैम सेल्फ इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि वो अपने आप से ही वो सारे डेवलपमेंट कर लेते हैं। उनको पता है कि मुझे कहाँ पर रुकना है, कहाँ से आगे चले जाना है, और वो अपनी इस फ्रेंडशिप को चलते बहुत सारी चीज़ें जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। ये मैंने खुद मेरे बेटे के अंदर देखा है कि उसको अपनी कुछ चीज़ों के साथ इतना लगाव है, परंतु जैसे ही उनके फ्रेंड्स आएंगे ना, तो वो बिंदास वो चीज़ें दे देता है। तो मैं बोलती हूँ कि तू ये चीज़ तो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता है, तो बोलता है मेरा फ्रेंड है ना यार, यूज़ करके वापस दे देगा। ये उसके अंदर डेवलप करना है कि बेटा हम जिनके भी साथ रह रहे हैं ना, हम उनके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं। हमारी जो भी चीज़ है वो हम शेयर कर सकते हैं, और वो भी आपके साथ शेयर करेगा, तभी तो आप दोनों बहुत अच्छे और डीप फ्रेंड बनोगे। जितनी क्लियरिटी के साथ हम बच्चों को बताएंगे, डिप्लोमेटिक बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। कई बार बच्चे के कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं, जैसे स्टेटस का डिफरेंस होता है कि एक बच्चा थोड़े वेल फैमिली से बिलोंग कर रहा है और एक थोड़ा सा पुअर फैमिली से, तो जो ये दोनों बच्चे अगर बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं तो हमेशा ये कंपैरिजन चलता है। वो ये वाला बच्चा जो पुअर फैमिली से है, वो बोलता है कि मेरे फ्रेंड के पास तो ये है। तो यहाँ पे बैलेंस करना पेरेंट्स को सिखाना है, बाकी हमें कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाले फ्रेंड के पेरेंट्स को बताना है कि बेटा वो भी तो तुम्हारा फ्रेंड है, तुम चीज़ें एक्सचेंज करो, शेयर करो। और इसको भी हमें ये समझाना है कि बेटा इट इज़ रियली गुड कि XYZ तुम्हारा फ्रेंड है, पर तुम दोनों स्टडी में एक जैसे हो, उन दोनों की जो सेम क्वालिटी है वो बच्चों को बताना शुरू करो, ताकि वो बच्चे एक दूसरे के कंपैरिजन में ना आए, और कंपैरिजन के चलते वो अपनी लाइफ में मुश्किलें खड़ी ना करें। मैम, कई बार देखा जाता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखकर उसे कॉपी करने लगता है। कई बार ये सही होता है, लेकिन कई बार ये बहुत गलत होता है। तो इसका चुनाव कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे ही बच्चों की और माता पिता का जो बॉन्डिंग है ना, उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बच्चा नहीं जानता है। जैसे बच्चे कई सारे वर्ड्स जो है वो बाहर से सीख के आते हैं अपने दूसरे फ्रेंड के वहाँ से। अब जो दो अलग अलग कास्ट के बच्चे हैं, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, तो सभी के घर का कल्चर अलग अलग है, और सभी अलग अलग चीज़ों को लेकर के आके वो एक साथ में कंबाइन करते हैं। तो अगर एक फ्रेंड ने कोई चीज़ गलत की है, अलग की है, तो वो बच्चा जब आके अपने पेरेंट्स को बताता है कि मेरे ये फ्रेंड है ना, मम्मा ऐसा बोलता है, वो ऐसे वर्ड यूज़ करता है, तो इसको कैसे टैकल करना है ये माता पिता को आना चाहिए। परंतु अगर माता पिता अपनी रूटीनिस्टिक लाइफ में रहेंगे, अगर उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, और माता पिता भी खुद के लिए या तो एक दूसरे के लिए या परिवार के लोगों के लिए या तो अपने फ्रेंड्स के लिए वैसे वर्ड्स के यूज़ करेंगे ना, तो बच्चा कभी भी आके आपको नहीं बताएगा। आपका बच्चा आपसे हर एक चीज़ शेयर करे, तो आपको पहले अपने आप के अंदर सुधार लाना पड़ेगा, और फिर बच्चे के लिए वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा कि जहाँ पे बच्चा आपके साथ हर एक बात को शेयर कर सके। दिन में थोड़ा समय, आधा घंटा बच्चे के साथ ऐसा निकाले कि जब आप दोनों कुछ भी नहीं कर रहे हो, चाहे माता के साथ में बैठे, चाहे पिता के साथ में बैठे, परंतु आधा घंटा ऐसा, ना फ़ोन, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, ना कोई मेंटल एक्टिविटी, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के साथ बैठो। चाहे वो खेलना चाहते हैं तो खेलो, और अगर वो कुछ शेयर करना चाहते हैं तो उनको सुनो, और वहीं से वो आपको बताएंगे कि आज उसने ऐसा बोला था, आज उसने ये वर्ड का यूज़ किया था। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरा बच्चा इस एटमॉस्फेयर में है। तो उस समय बच्चे को रोकने टोकने या तो फ्रेंडशिप तोड़ने की बजाय बच्चे को सिर्फ बताना है कि बेटा आपने कभी सुना है कि मम्मी या डैडी कोई भी ऐसे वर्ड को यूज़ कर रहे हैं? तो बच्चा बोलेगा नहीं। तो अगर नहीं कर रहे हैं यानी कि इस वर्ड में कुछ गड़बड़ है। ये वर्ड किसी और को सुनने के लिए शायद अच्छा ना लगे,
तो बेटर है कि हम ना बोले, और हम अपने फ्रेंड को भी बता सकते हैं कि ये वर्ड सही में थोड़ा गड़बड़ वाला है, अलग वाला है, इसको हम ना यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। तो ना ही सिर्फ आप अपने बच्चे को कॉपी करने से बचा लोगे, परंतु उसके फ्रेंड को भी सुधार दोगे। तो यही सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है ना, क्योंकि कितना भी हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम बच्चों को कब तक वो प्रोटेक्शन में रख पाएंगे, क्योंकि उनको कभी ना कभी, आज नहीं तो 20 साल बाद समाज के बीच में जीना ही है। तो उस समाज के लिए उनको तैयार ऐसे करें कि वो सही या अलग की डेफिनेशन को बहुत ही अच्छे से समझ पाए, और कॉपी किसका करना है वो भी वो समझ पाए। जैसा एक माता पिता जीवन जिएंगे वही बच्चे की लाइफ बनेगी। माता पिता ही बच्चे के रोल मॉडल होते हैं। अगर पेरेंट्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो बच्चे सीख पाएंगे, तो बच्चे बाहर से ही आकर के सीखेंगे। तो आप ही अपने आप को इतना डेवलप कर लो कि बच्चे आपसे ही सब कुछ सीख जाए, उसको बाहर सिर्फ उसको एक्सप्रेस करना हो, वो आपसे सीखी हुई बातें जा कर के अपने दोस्तों के साथ कर सके। तो इसके लिए हमें एज अ पेरेंट्स हमें खुद को काबिल बनाना है दोस्तों। मैम, कई बार छोटे बच्चों में आपस में फाइट हो जाती है, एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, या मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगी, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे वैसे बोला, ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। तो ऐसे में पेरेंट्स का क्या रोल होता है? वो कैसे अपने बच्चे को सही गलत बताएं, या कैसे बताएं कि उसका वो मतलब नहीं था, उसने किसी और वे में बोल दिया? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। ये बहुत ही सुंदर बात है एक्चुअली, कि जब तक बच्चा आपको बताता नहीं है ना, तब तक एक तो पेरेंट्स को इंटरफियरेंस करना ही नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा नहीं बता रहा है, इट मीन्स ही और शी कैन टैकल हर थिंग्स, खुद से ही वो टैकल कर पाएंगे। परंतु अगर बच्चे ने आकर के बताया है कि मैं उसके साथ बात नहीं करूँगा, वो ऐसा कर रहा है, तो अगर सही में वो दूसरे बच्चे ने आपके बच्चे के साथ कुछ अलग किया है या तो कुछ हर्ट किया है, तो पहले तो उसको पूरा सुने। सबसे पहले बच्चे की पूरी बात सुने। वो कितनी भी बार एक बात को रिपीट करे, कितनी भी बार वो अपनी बातों को बदले, उसको पूरा सुने। जब आप सुनोगे तभी आपको पता चलेगा कि मुझे अपने बच्चे से क्या बात करनी है। फिर दूसरी बात, कि कभी भी बच्चों के मैटर में इन्वॉल्व ना होए, उनको करने दे अपने आप सॉल्यूशन। आप बच्चे को ये बोल सकते हो कि देखो, आपका फ्रेंड है ना, कि आपको उसके साथ क्या करना है। फिर उसको पूछो कि चलो आज आप बात नहीं करोगे, फिर कल खेलने किसके साथ जाओगे? अपने आप वो बच्चा एक अंडरस्टैंडिंग में आएगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे उसी बच्चे के साथ खेलना है। तो ये नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगी, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और तीसरी बात, कि बच्चा अगर ये कहता है कि मम्मा आप चलो मेरे फ्रेंड को डांटो, कभी भी नहीं। उनको बोलो आप दोनों फ्रेंड्स हो, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ निपटाओ, आपको जो करना है करो, मैं आपके साथ हूँ। तो बच्चे को एक कॉन्फिडेंस फील होगा, वो जो भी करना चाहता है वो करेगा। और अगर जनरली हम देखते हैं कि कोई दो बच्चों की फाइट होती है ना, तो मम्मियाँ लड़ पड़ती है। तो उससे क्या होता है, बच्चे तो साइड पे चले गए और दूसरे दिन बच्चे तो वापस अपने नॉर्मल जोन में एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं, परंतु वो दो फैमिली के रिलेशन बिगड़ जाते हैं। तो बच्चों के मैटर में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना है, तभी तो वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, तभी तो वो हमें कैसे इस दुनिया में रहना है वो सीखेंगे। और अगर हम उनको सिर्फ प्रोटेक्ट ही करते रहेंगे तो क्या होगा? तो बेटर है कि जब बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं, तब पहले उनको प्यार से सुनो। ज़रूरत लगती है तो उनको बड़े ही प्यार से सिर्फ बता दो, पर उनकी दो फ्रेंड्स के बीच में हमें कभी भी नहीं पड़ना है। तो मैम, ये तो हमने बच्चों की दोस्ती के बारे में बात की, लेकिन अब बच्चा बड़ा हो रहा है, अपनी टीन एज में आ रहा है। ऐसे में जब भी हम अपने दोस्त बनाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे में माता पिता का क्या रोल होना चाहिए अपने बच्चों के दोस्तों के साथ, इसके बारे में आप बताइए। एक्चुअली अगर बच्चा जब छोटा था तब से उन्होंने माता पिता को एक बैलेंस लाइफ जीते हुए देखा है, तो बच्चा जब बड़ा होगा, जब टीन एज में आएगा, तब उसका सर्कल भी वैसा ही होगा। परंतु अगर बाय चांस बच्चा कोई अलग संगति में चला गया है, कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे उसको मिल गए हैं,
तो उस समय सबसे पहले माता पिता को पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि टीनेज बच्चों के साथ आप जितनी सख्ती बरतोगे ना, उतना ही वो विपरीत अपना बिहेवियर कर लेंगे। जितना भी हम स्प्रिंग को प्रेस करेंगे उतनी ही ज़ोर से वो उछलेगी। तो टीनेज बच्चों के साथ तो पेरेंट्स को बहुत ही धीरज से काम लेना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा। आप उनके ऊपर वॉच नहीं रख सकते हो, क्योंकि पूरा दिन आप अपना काम छोड़ करके उनके पीछे नहीं भाग सकते हो। तो बेटर है कि उनको राइट वे दिखाना शुरू करो। अब राइट वे दिखाने के लिए अगेन पेरेंट्स को वैसा जीवन जीना पड़ेगा। और जब वो बच्चे देखेंगे कि मेरे माता पिता एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं, हर एक बच्चा, पता है आपको, वो संगति हो या अपनी लाइफ में कुछ गलत चीज़ें, अलग चीज़ें कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि बच्चा खुशी पाना चाहता है। उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअल खुशी किस चीज़ में है। तो अगर माता पिता अपना जीवन खुशी से, संतुष्टि से जी रहे होंगे तो बच्चा खुशी की डेफिनेशन उनसे सीख जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टीनेज में आके बच्चे कुछ व्यसनों में चले जाते हैं, या तो कुछ चोरी की हैबिट लग जाती है, या तो फिर कुछ भी और। तो ये वो सीखते भले ही बाहर से है, परंतु उसके पास और कुछ सीखने के लिए है नहीं ना। उनके पास और कोई रोल मॉडल नहीं है कि जिनसे वो सीख सके। आप उनको ये नहीं बता सकते हो बेटा, आप उनको ये नहीं बता सकते हो कि देखो बेटा ये महात्मा है, आपको इनके जैसा बनना चाहिए। परंतु वो बच्चा तो ऑलरेडी एक अलग लाइन पे चला गया है। उस समय अगर आपको पता चलता है कि मेरा बच्चा कुछ तो गलत संगति में है, तो उस समय अपने बच्चे को पहले समझे कि उसके क्या ऐसे इमोशंस है कि जिसकी वजह से वो ये कार्य कर रहा है। अगर व्यसन में जा रहा है तो बच्चे के अंदर इनकम्प्लीटनेस है। अगर वो चोरी कर रहा है तो वो जीवन में कुछ पाना चाहता है, उसको कुछ ऐसी नीड है कि जो डिज़ायर है, और वो डिज़ायर शारीरिक नहीं होती है दोस्तों। ये शारीरिक चोरी तो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। वो डिज़ायर, वो नीड उनके इमोशन की होती है, जिसको फुलफिल करने के लिए वो ये सब कर रहा है। तो उस समय बच्चे को लव, कंपैशन और धीरज के साथ टैकल करिए। उनको टोकिए मत, उनको सुनिए, उनके शू में जाकर के देखो कि वो शू उसको क्या फीलिंग दे रहा है, बाइट कर रहा है, ढीला है, टाइट है। फिर आप फील कर पाओगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जी, तो बिल्कुल मैम, जब भी आपसे इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं तो नई नई जानकारियाँ और बहुत सुंदर और बहुत प्यारी जानकारियाँ जो हैं वो हमें मिलती हैं। हम कैसे अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, हम कैसे उनके दोस्त बन सकते हैं, हम कैसे उन्हें जीवन में सही रास्ता दिखा सकते हैं, इसके बारे में आप बहुत प्यारी बातें और बहुत अच्छे से हमें समझाती हैं। तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद पीएमसी हिंदी, एंड धन्यवाद ज्योति जी। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की दोस्ती के बारे में। हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके जीवन में एक नया रिश्ता पनपता है, और वो रिश्ता होता है दोस्ती का। वो रिश्ता कैसा है, वो रिश्ता उनके लिए सही है या गलत, इस बात का ध्यान माता पिता को भी रखना चाहिए। आज इसके बारे में आशा मैम ने आप सभी को बताया। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।